हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में जो आपका लास्ट चैप्टर है, अध्याय नंबर 14, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। मतलब एक प्रकार से अर्धचालक युक्तियों के बारे में इस अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे। आज का ये पहला लेक्चर है, पूरा बेसिक हम चर्चा करेंगे और इसके बाद बच्चों जितने भी लेक्चर हैं, मुश्किल से 10 लेक्चर होंगे, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था उससे बहुत कुछ कट हो गया है। तो नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं लगभग 10 लेक्चर में इसे कंप्लीट कर दूंगा और आप जितने भी लेक्चर रहेंगे उसे आप क्रम से देख लेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि इसका नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो बच्चों, यदि आप फिजिक्स का नोट्स चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये लगता है। ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी है क्या बच्चों? भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या है? जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है ना बच्चों। आप गेट भी पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत। अब तो गेट आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ही है बच्चों, ठीक है। ट्रायोड भी है, निर्वात जो आपका डायोड होता है बच्चों। टेट्रोड भी होता है, मतलब निर्वात टेट्रोड होता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका निर्वात नलिका हो गया और दूसरा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। निर्वात नलिका किसे कहते हैं बच्चों? आप लोगों ने कैथोड किरणों की खोज, एनोड किरणों की खोज आपने पढ़ा था कि एक कांच की निर्वात नली ले लें, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दें बच्चों, तो आपका निर्वात डायोड कहला जाता है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। लेकिन यदि किसी निर्वात नली में 2 इलेक्ट्रोड के साथ एक ग्रिड लगा दिया जाए तो फिर वो ट्रायोड कहला जाता है। ऐसे बच्चों टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड होते हैं, पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये आपके निर्वात नलिका कहलाते हैं। कांच का बच्चों या धातु का निर्वात आवरण जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हों, वो आपका निर्वात नलिका कहलाता है। अब निर्वात नलिका आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पक्ष पे हम नहीं जाएंगे। आपका जो मेन सिलेबस बच्चों अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, मतलब यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा है। ये निर्वात नलिकाओं के बारे में आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। बस ये जानना जरूरी कि इलेक्ट्रॉनिकी है क्या? भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कैसी बनाई जाती है? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बच्चों विद्युत रोधी हैं। समझने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत रोधी है, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन कुछ अशुद्धियां या अपद्रव्य मिला दिया जाए, इसमें प्लस कर दिया बच्चों, अपद्रव्य, अशुद्धियां मिला दिया जाए, तब इसमें विद्युत का चालन होने लगता है। यह आपका अर्धचालक कहला जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? आपके पास एक ऐसा पदार्थ है जो कि विद्युत रोधी है, उसमें किसी प्रकार का बच्चों चालन नहीं होता है, लेकिन उचित मात्रा में अपद्रव्य मिला दिया जाए, या अथवा इसको हम थोड़ा बहुत गर्म कर दें, हीट दे दें, टेम्परेचर दे दें, तो इसमें विद्युत का चालन होने लगता है बच्चों। ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक से ही हम डायोड, ट्रांजिस्टर या आपका गेट वगैरह ये सब बनाया जाता है बच्चों। समझ में आया? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के भाई अर्धचालक है क्या? जैसे आगे आप पढ़ोगे कि मुख्य रूप से अर्धचालक 2 प्रकार से होता है। वो तो बच्चों नैज अर्धचालक जो स्वयं के कारण होता है वो अलग मैटर, लेकिन पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक पढ़ोगे। ये पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है बच्चों, बहुत डीप में हम चर्चा करेंगे। आज पहला लेक्चर है, आज हम बेसिक देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। जैसे जर्मेनियम है बच्चों,
ठीक है। जर्मेनियम ये आपका कौन से समूह का तत्व है? तो ये चतुसंयोजकता वाला तत्व है बच्चों। तो यहां पर हम प्लस चार्ज कर दें, चतुसंयोजकता है। यदि इसमें बच्चों त्रिसंयोजी कोई तत्व मिला दो, त्रिसंयोजी +3 वाला तत्व, जैसे बोरान मिला दो बच्चों, क्या? बोरान। अब जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिल गया है, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला है बच्चों, तो यहां पर जो बनेगा वो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पी प्रकार का। ठीक है। और यदि बच्चों इसी चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिला दो। अब बोलो सर पंच संयोजी कैसे? जैसे एंटीमनी है, एंटीमनी पंच संयोजी, तो यहां पर बच्चों एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक है, कुछ समझ में आया कि जब चतुसंयोजी एलिमेंट्स तत्वों में त्रिसंयोजी मिलता है बच्चों तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और जब चतुसंयोजी आपका तत्व है बच्चों उसमें पंच संयोजी मिला देते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। आगे आप पूरा अर्धचालक में सिस्टमेटिक पढ़ोगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके अपन चल रहे हैं। तो ये अर्धचालक बनता है। फिर बच्चों एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, फिर एन और पी को जोड़ देते हैं, है ना। तो भैया पीएन संधि बनता है ना। फिर पीएन संधि डायोड भी बन जाता है बच्चों। तो ये पहले अर्धचालक की बात कर रहे हैं कि ये अर्धचालक कैसे होता है। अब जैसे हमने कहा कि अशुद्धियों के कारण होता है, तो जर्मेनियम में हमने बोरान मिलाया तो अशुद्धि ही कहला गया। जर्मेनियम में हमने एंटीमनी मिलाया, बिस्मथ मिलाया तो अशुद्धि ही कहलाता है। और इन अशुद्धियों के कारण उसमें चालन होने लगता है, विद्युत का चालन होने लगता है बच्चों। इस कारण से इसे हम अर्धचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धचालक कहते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों जैसे अर्धचालक से एक युक्ति बनता है, जैसे मान लीजिए डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब बच्चों अर्धचालक से ही युक्ति है। अब इन युक्तियों की एक विशेषताएं कभी कभी पूछ दी जाती हैं आपके एग्जाम में कि अर्धचालक युक्तियों की विशेषताएं बता दो आप लोग। तो इनके 2-3 विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो बच्चों टेलीविजन की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं। आपके घर में आपका एक छोटा सा मोबाइल है बच्चों, इसके अंतर्गत कितना चीज मतलब चिप वगैरह सब कुछ अर्धचालक युक्तियां लगी हुई है, लेकिन ये कितना हल्का है, आकार में ये पूरा मोबाइल ही छोटा है, तो इसके अंदर जो युक्ति होंगी कितने छोटे छोटे होंगे। तो अर्धचालक युक्तियों का आकार बहुत छोटा होता है। आप अपने घर में टीवी का प्लेट देखेंगे, उसमें ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह सब कुछ लगा रहता है। ठीक है, बहुत कुछ लगा रहता है बच्चों, और बहुत छोटे छोटे उपकरण होते हैं। मतलब आकार इनका बहुत छोटा है। किनका? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का आकार बहुत छोटा होता है बच्चों। टिकाऊ भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। अभी जिस मोबाइल की मैं बात कर रहा था, ये मोबाइल 3-4 साल का हो गया। मेरे घर में एक टीवी लगा हुआ है, अभी बीच में बिगड़ गया था, लेकिन पिछले 2016-17 से चल रहा था वो, मतलब 7 साल तक चला। तो टिकाऊ था, सस्ता भी था, 3500 का टीवी उस समय का था। अब तो और छोटे छोटे उपकरण बन करके, अब देखो ना भाई, आपके घर में मोबाइल है, देखो टीवी से भी महंगा आता है, लेकिन उपकरण कितने कितने छोटे हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए अर्धचालक जो युक्तियां होती हैं, थोड़ा बहुत धक्का भी लग गया, मोबाइल गिर भी जाता है तो भी सुरक्षित रहता है बच्चों, है ना। तो इनकी जो ऊर्जा शक्ति है वो ज्यादा व्यय नहीं होता है, इसकी दक्षता उच्च होती है, टिकाऊ होता है, कम वोल्टता पर भी कार्य करते हैं, उतना ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं रहता बच्चों, आकार में छोटे होते हैं। 3-4 गुण हो गया कि नहीं? मान लीजिए एग्जाम में आ ही गया तो बनना चाहिए कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की विशेषताएं लिखो। तो आकार में छोटे होते हैं, टिकाऊ, सस्ते होते हैं, है ना, कम दिष्ट धारा वोल्टता पर कार्य करते हैं। 3 हो गए ना। और ये बहुत सुरक्षित होते हैं, धक्का लगने पर आसानी से टूटते फूटते नहीं है। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, 4 ही तैयार कर लो। ठीक है, मतलब इसमें ऊर्जा की जो शक्ति की व्यय है बहुत कम होती है। 5 लिख लो बच्चों, इतना आप लोग लिख सकते हो कि नहीं? चलिए आगे की कहानी शुरू करें, क्योंकि भाई हमारा आज का लंबा सेशन है, थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन लंबा क्यों सर? चलो थोड़ा सा हम बच्चों ऊर्जा बैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं सिलिकॉन की बात करता हूं बच्चों, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 14 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, 1s2, 2s2, 2p,
6, फिर बच्चों 3s2 3p2। ये बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। कितने कोष हैं बच्चों? 3 कोष हैं। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी परमाणु है उसका नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है बच्चों, है ना, वृत्ताकार पथ होता है, जिन्हें हम कोष कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोष कहते हैं। अब इन कोषों में भी उपकोष होता है, जैसे इसमें केवल S उपकोष, इसमें S और P उपकोष, इसमें S, P और D उपकोष बच्चों। जो बाहर वाला रहता है S, P, D और F उपकोष आगे बढ़ता जाता है। तो जितने भी आपके पास परमाणु होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन में विभिन्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों। तो इनके इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा स्तर है उनको एक रेखा के रूप में दर्शाया जाए कि ये 1s है, फिर बच्चों थोड़ा सा 1s2 हो गया, ठीक है, ये 2s2 हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों 2p है, रेखाओं के रूप में व्यक्त कर दें, 2p6 हो गया। फिर आगे बच्चों 3s2 हो गया, फिर 3p2 हो गया। तो ये मान लीजिए ऊर्जा स्तर है, बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर है बच्चों, बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर है। अब कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए उनका जो आपके पास कोई भी परमाणु है उनके जो ऊर्जा स्तर बच्चों, तो यहां तो मान लीजिए किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं होता अंदर, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन का संचालन होगा बाहर से होगा। तो कभी होता क्या है कभी कभी कि इनके जो बच्चों आरेख आपको दिखाई दे रहे हैं एक समूह के रूप में दिखाई देते हैं। किस रूप बच्चों? समूह के रूप में। और इस समूह को बोल दिया जाता है ऊर्जा बैंड। क्या बोला जाता है बच्चों? ऊर्जा बैंड। लोगों को समझ में नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऊर्जा बैंड क्या है। तो ये आज आपको समझ में आ जाएगा कि अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों का जो समूह है बच्चों वो ऊर्जा बैंड कहलाता है। ऊर्जा स्तर मैंने बताया ना कि भाई ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठा, सातवां, जितना भी हो जाए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन जो है भरने का क्रम होता है बढ़ते ऊर्जा स्तर के आधार पर बच्चों। तो हमने कहा ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में, ऐसे 4s में, फिर 4p में, 4d, 4f, ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है। अब जब कभी इनके जो ऊर्जा स्तर है पास पास स्थित हो जाते हैं तो उनका जो समूह है बच्चों वो ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऊर्जा बैंड कहलाता है, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो आपका संयोजकता बैंड और दूसरा एक तो आपका चालन बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड में क्या डिफरेंस है कि संयोजकता बैंड उन परमाणुओं के साथ होगा जिनमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा हो, कहने का मतलब कुछ खाली हो बाकी मैक्सिमम भरे हो। लेकिन जैसे सोडियम की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं इसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, तो ये आपका चालन बैंड के अंतर्गत आता, मतलब इसका जो बैंड होगा वो चालन बैंड होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको बात बताता हूं कि मान लीजिए दो पदार्थ हैं, जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो संयोजकता बैंड का कार्य करेगा, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड का काम करेगा। जैसे आपका कॉपर हो गया बच्चों और सोडियम हो गया, तो कॉपर के बाह्यतम कोष में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 3D में मान लीजिए आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, तो कॉपर में भैया 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो आंशिक रूप से भर रहता है, मतलब बहुत कम मात्रा में खाली रहता है। लेकिन सोडियम में बाह्यतम में एक ही रहता है, तो वो चालन का काम करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है और ये लेता है। मतलब ये चीज तो ये हो गया कि जो चालन का काम करे, जहां से इलेक्ट्रॉन चले वो चालन बैंड, उस परमाणु का जो ऊर्जा स्तर का क्रम है, ऊर्जा स्तर का जो समूह है वो चालन बैंड का काम करेगा, और जो लेगा बच्चों जिस पर इलेक्ट्रॉन जाकर समाहित हो जाए वो आपके संयोजकता बैंड का काम करेगा, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ऊर्जा अंतराल कहलाता है, ठीक है। इसी आधार पर बच्चों चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक को परिभाषित किया गया है कि चालक है मतलब ऊर्जा अंतराल दोनों के बीच बहुत कम है, आसानी से चालन बैंड संयोजकता बैंड के बीच इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है। लेकिन वहीं पे बच्चों अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा, और विद्युत रोधी के बीच तो ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बारे में और डिटेल हम अगले लेक्चर में कर लेंगे बढ़िया से।
आज का पहला लेक्चर था, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ ही लिए होंगे। नोट्स जरूर ले लें, जो काम का चीज़ है वो सारा चीज़ नोट्स में रहता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।